हेलो दोस्तों, अगर आप लोग लाइव फीड उगाना चाहते हैं तो जो अज़ोला और डकवीड है ये आपको सबसे अच्छा और सबसे सस्ता फीड पड़ेगा। साथ में इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है ये लेम्ना माइनर ही है, डकवीड का जो वैरायटी है उसका नाम है लेम्ना माइनर। इसमें 20 से लेके 45% तक प्रोटीन की मात्रा होती है ड्राई मास में। और ये जो अज़ोला होता है इसमें 20 से लेके 30% तक प्रोटीन की मात्रा होती है। और साथ में आप इसको अगर डकवीड और अज़ोला की फार्मिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ मछली को नहीं बल्कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और साथ में बत्तख, मुर्गी किसी भी चीज़ को दे सकते हैं। क्योंकि इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें लाइसिन और मेथियोनिन दोनों पाया जाता है और साथ में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी पाया जाता है जिससे मछली या फिर जिस भी लाइव स्टॉक को आप दे रहे हैं उनका हेल्थ और इम्यून सिस्टम बना रहता है। तो इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 8 से लेके 12% तक दोनों में पाया जाता है, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है। कम फाइबर होने की वजह से बहुत ही सुपाच्य होता है। इसमें 8 से लेके 12% तक ही फाइबर पाया जाता है। और मिनरल की बात करें तो इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक सभी चीजें मिल जाती है। विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी सारे विटामिन आपको ये मिल जाएंगे इसमें। और आप इसको बस हरा ही नहीं बल्कि आप ड्राई करके स्टोर कर सकते हैं ताकि आप लॉन्ग टाइम में फीड में पाउडर बना के एज ए इंग्रेडिएंट भी आप डाल सकते हैं या फिर आप जब भी आपको यूज करना हो ऐसे साल 2 साल तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और साथ में आप अगर इन दोनों का फार्मिंग करते हैं तो इन दोनों का बस फीड के लिए नहीं बल्कि आप बायोफिल्ट्रेशन के लिए या फिर आपके तालाब में बहुत सारा पानी गंदा हो गया है तो उसमें अगर आप डालेंगे तो ये एज अ फिल्टर भी काम करता है, नेचुरल बायोफिल्टर की तरह। ये क्या है, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट को पानी से सोक करता है और उस पानी को क्लीन करते रहता है। अगर हार्वेस्टिंग आप देखेंगे तो हार्वेस्टिंग के मामले में जो अझोला होता है इसकी क्योंकि बहुत ही थिक लेयर, मोटी लेयर बनती है सरफेस पे, तो इसका हार्वेस्टिंग करना अज़ोला का काफ़ी आसान होता है लेम्ना माइनर के कंपेयर में। लेकिन न्यूट्रिएंट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लेम्ना माइनर जो होता है इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा या फिर किसी भी चीज़ की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। और साथ में ये जो होता है इसमें बहुत ही कम फाइबर होता है कंपेयर टू अज़ोला, जिसकी वजह से ज़्यादा सुपाच्य होता है। इन्हीं न्यूट्रिएंट वैल्यू के वजह से आजकल इसको सुपर फूड की तरह देखा जा रहा है और इंसान भी अपने खाने में इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए हैं। और ग्रो आउट अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको न्यूट्रिएंट रिच वाटर चाहिए जिसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट हो और ऑर्गेनिक मैटर होना ही चाहिए और एक स्थिर पानी चाहिए जहाँ पे ये उग सके। पीएच की वैल्यू 5.5 से लेके 7.5 के बीच में हो तो बहुत ही बेहतर है। टेम्परेचर 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक और 8 से 10 घंटे लाइट हो तो बहुत ही पर्याप्त है। और पार्शियल लाइट होना चाहिए ताकि आपको धूप से जलने या फिर सूखने से बचाया जा सके। यहाँ पे आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग 50% ग्रीन हाउस का सीट डाल रखे हैं। ये जो 2 टैंक है इसको प्रिपेयर करने के लिए हमने 20 किलोग्राम इसमें काऊ डंग डाला हुआ है और साथ में इसमें थोड़ा-सा मिट्टी डाला हुआ है। खेत से थोड़ा-सा 50 से 100 ग्राम तक का मिट्टी डाला हुआ है दोनों टैंक में। और इसके बाद से हम लोग थोड़ा-सा इसमें एनपीके और यूरिया डालते रहते हैं। और आपको अच्छे से कैसे प्रिपेयर करना है टैंक अगर आप जानना चाहते हो तो आप इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एरेशन भी दे रहे हैं। एरेशन देने का बस यही पर्पज़ है क्योंकि ऊपर हम लोग डकवीड किए हैं, नीचे इसमें हम लोग डाफनिया का फार्मिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑर्नामेंटल का ऑलरेडी सेटअप है जिसमें हम लोग इसका फीडिंग करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर आपको दिख रहा होगा ये केवल डकवीड, लेकिन नीचे जो है आपको पूरे भरपूर मात्रा में आपको डाफनिया आपको इस तालाब में मिलेगा। इस छोटे से टैंक में ये जो कि है 12 फीट बाय 4 फीट में लगभग हमें 1 टब भर के हर 5वें दिन हमें अज़ोला मिल जा रहा है जिसका ड्राई मास नहीं, मॉइस्चर लेके मास करीब-करीब 5 किलोग्राम होगा और 3 से लेके 4 किलोग्राम तक लगभग 3 किलोग्राम ही आप पकड़ के चलें, हमें ये जो लेम्ना माइनर है ये मिल जा रहा है। पर जो हमारे पास मछलियाँ हैं लेम्ना माइनर को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से खा रही हैं कंपेयर टू अज़ोला। जो ग्रास फिश वगैरह हमारे ब्रूड स्टॉक हैं लेम्ना माइनर को कंज़्यूम करने में ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं कंपेयर टू अज़ोला। और फर्टिलाइज़ जो करना है, फर्टिलाइज़ेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप काऊ डंग यूज़ कर रहे हैं तो काऊ डंग में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, फास्फोरस वगैरह आपको पता ही होगा। इसकी वजह से इसको पूरा पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलते रहता है। हम लोग कभी-कभार इसमें एनपीके डालते रहते हैं थोड़ा-थोड़ा, जब इसका कलर थोड़ा भी हमें फेड लगता है या फिर हमें ऐसा महसूस होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो रही है तब। और बस इतना ही है। आगे फ्यूचर में हम लोग नेमना माइनर का जो सेटअप है ये हटाने वाले हैं। इसके जगह पे केवल अज़ोला का एक टैंक करेंगे क्योंकि हम लोग का पर्पज़ ये था कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं उनको एक लाइव फीड डिलीवर कर सकें ताकि वो अपने तालाब में कर सकें। अगर आप तालाब में कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ ऐसे खुले में कभी नहीं करना, बाकी मछलियाँ आके उसको तुरंत कंज़्यूम कर लेंगी। तालाब में जब भी आप करें डकवीड का या फिर जिसका भी करना हो, मेरे हिसाब से अगर अज़ोला का आप कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा मास में आपको लाइव फीड मिलते रहेगा। तो इसके लिए आप
हापा लगाएँ, हापा के अंदर आप अज़ोला को डाल दें। उससे डिवाइड होते रहेगा, चौथे से 5वें दिन में 50% से लेके 70% तक उसमें से बाहर फेंकते रहें, जिस क्वांटिटी में आपका बड़ा होते जा रहा है। और अगर ये लोग इसको मछलियाँ कंज़्यूम नहीं टाइमली कर पाएँगी तो पूरे तालाब में एक शेड बना लेगा, जिससे भी आपको ऑक्सीजन की कमी होने वाली है रात में। अगर ये मछलियाँ कंज़्यूम कर ले रही हैं तो इसका मात्रा खत्म हो गया। इसके लिए आपको हापा लगाना ही लगाना तालाब में। हापा लगा के उसके अंदर आप लोग अज़ोला या फिर डकवीट जिसका भी आपको फार्मिंग करना आप कर सकते हैं। धन्यवाद।